हेलो क्लास। आज हम आपको संधि याद रखने की ट्रिक बता रहे हैं जो आपको आपके क्लासेस के एग्ज़ाम्स यानी कि यदि आप स्कूल पे हैं तो आपको अपनी क्लास के एग्ज़ाम जैसे 8th 9th 10th 11th 12th जिस भी क्लास में हैं आप उसमें आपको हेल्प करेगी। या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को देने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको इन ट्रिक्स से संधि पहचानने में काफ़ी मदद होगी। चलिए हम शुरू करते हैं संधि पहचानने की ट्रिक। पहली हमारे होती है स्वर संधि। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्वर संधि होती क्या है। जब एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होता है तो उत्पन्न होने वाला विकार जो है वो स्वर संधि कहलाता है। तो स्वर संधि में पहला प्रकार है हमारा दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या होती है, इसको पहचानने के लिए सबसे बड़ी इसकी पहचान होती है कि बड़ी की मात्रा लगती है। जहाँ पे भी बड़ी की मात्रा आपको देखने मिल जाए तो आप वहाँ पे समझ जाइए कि दीर्घ संधि है। बड़ी की मात्रा कैसे होगी, जैसे कि ये आ, छोटा आ तो उसमें बड़ा आला बन जाए, या क है तो बड़ा का बन जाए, मतलब आ की मात्रा यदि लग जाए तो वहाँ पे आप पहचान लेंगे कि ये दीर्घ संधि है। बड़ा ऊ की मात्रा लग जाए, ठीक है, या बड़ी ई की मात्रा लग जाए, एक और मात्रा यहाँ पे आ जाएगी जैसे ये बड़ी ई की मात्रा। तो इस तरीके की यदि आपको 3 बड़ी मात्राएं देखने मिल जाए तो वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। देखिए इसमें विकार कैसे उत्पन्न होते हैं, जैसे यदि छोटा आ से मिलता है तो बड़ा आ, देखिए बड़ी मात्रा लगी। वैसे ही छोटा आ यदि बड़ा आ से मिल जाए तो भी यहाँ पे बड़ा आ बनता है, तो ये भी बड़ी की मात्रा होती है। छोटी ई बड़ी ई से मिल जाए तो बड़ी ई की मात्रा हो जाती है, या छोटी ई से भी मिल जाए तो बड़ी ई हो जाती है, ये इस तरीके से। वैसे ही छोटा ऊ से मिल जाए तो बड़ा ऊ बन जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा, यहाँ पे बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। तो जहाँ भी आपको जिस भी एग्जाम्पल में बड़ी की मात्रा देखने को मिलेगी तो वहाँ पर होगी दीर्घ संधि। इसका एग्जाम्पल है 10 धन आनन, तो क्या हो जाता है दशानन। तो आपको शब्द दे देगा दशानन और बोलेगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप बोलेंगे वहाँ पर दीर्घ संधि है। जैसे कि ये देखिए 10 अ और यहाँ का अ और आ मिलके आ बन गया दशा, ठीक है। तो यहाँ पे आ की मात्रा आ गई ना, बड़ी की मात्रा आ गई, इसलिए दीर्घ संधि है। तो ये पहचान है दीर्घ संधि को पहचानने की। नेक्स्ट नंबर पे स्वर संधि का सेकेंड प्रकार है गुण संधि। तो गुण संधि को पहचानने के लिए हमको देखना है कि यदि एक मात्रा लगी हुई है तो वहाँ पे हो जाएगी गुण संधि। जैसे कि ये देखिए ए की मात्रा और ये देखिए ओ की मात्रा, मतलब जहाँ पे भी ए की मात्रा और ओ की मात्रा आती है वहाँ पे गुण संधि हो जाती है। जैसे कि इसमें उत्पन्न होते हैं विकार, जैसे कि अ का ई से मेल, आ का ई से मेल, अ का ई से मेल और आ का ई से मेल, ये चारों मिलकर बनाते हैं ए की मात्रा। ये ए शब्द है और ये इसकी मात्रा है। वैसी आ का ऊ से मेल, बड़ा आ का ऊ से मेल, अ का बड़ा ऊ से मेल, आ का बड़ा ऊ से मेल, तो इनसे मात्राएं बनती हैं ओ की। तो यदि जहाँ जिस एग्जाम्पल में भी आपको ए की मात्रा या ओ की मात्रा देखने मिल जाए तो वहाँ पे आप बोलेंगे कि ये संधि है गुण संधि। इसका एग्जाम्पल है देव प्लस ईस, देव प्लस ईस। तो ये अ का ई से मेल होने से ए की मात्रा बन गई है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं गुण संधि को। नेक्स्ट है हमारे पास में, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने आपको संधि के वीडियो में दिखाए हैं, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं संधि पहचानने की इन ट्रिक के माध्यमों से। थर्ड नंबर आता है हमारे पास में वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि को पहचानने के लिए हमने गुण संधि में एक मात्रा देखा था, ये देखिए यहाँ पर हमने एक मात्रा देखा था, और वृद्धि संधि मतलब एक पद बढ़ जाता है, इसमें वृद्धि हो जाती है तो इसमें डबल मात्राएं लग जाती हैं, दो मात्राएं, आई की मात्रा और औ की मात्रा, ठीक है। यहाँ पे अ का ई से मेल हो रहा था, यहाँ पे अ का ए से मेल होगा। छोटा अ का ए से मेल, बड़ा आ का छोटे ए से, अ का बड़े ए से एनक से, आ का एनक से मेल होगा तो आई की मात्रा बनेगी। यह आई है और ये इसकी मात्रा है। वैसे अ का ओ से मेल, आ का ओ से मेल, अ का औ से मेल, आ का औ से मेल, ये बनती औ की मात्रा। इसका एग्जाम्पल है 1 + 1 = 1 1।
ये देखिए अ की मात्रा, अ जो है वो ए से मिल रहा है तो ऐ बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे यहाँ पे दो मात्राएं देखने को मिल जाए वो होती है वृद्धि संधि, और जहाँ पे आपको एक मात्रा देखने को मिलती है वो होती है गुण संधि, और जहाँ पे आ की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा देखने को मिलती है वो होती है दीर्घ संधि। अब हमारे पास में चौथी संधि है यण संधि। तो यण संधि में आप हम नाम से ही याद रखेंगे य, जिन भी शब्दों के साथ में य व र, याद रखना य व र के पहले आधा शब्द आता है हमेशा। जहाँ पे भी आपको या शब्द देखने को मिल जाए, व शब्द देखने को मिल जाए और र शब्द देखने को मिल जाए तो वहाँ पे इनके सामने आधा शब्द लिखा रहता है। व या छोटू की मात्रा बड़ू की मात्रा आए तो, या फिर ये मात्राएं आए, व की मात्रा य छोटा ऊ बड़ा ऊ ऐसी मात्राएं आए, या फिर ई और बड़ा ई प्लस असमान स्वर मतलब कोई और स्वर, इनके अलावा कोई और स्वर आए तो वहाँ पे यण संधि होती है। इसका एग्जाम्पल है वी प्लस आप्त। तो वी प्लस आप्त का होता है व्याप्त। तो देखिएगा य के पहले आधा शब्द आया है तो आधा शब्द आने की वजह से ये है यण संधि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अयादी संधि। अयादी संधि को पहचानने का तरीका है ए ओ औ की मात्रा नहीं आती है। इस संधि में ये मात्राएं नहीं आती हैं कभी भी। अधिकतम 3 अक्षर का शब्द होता है। ये देखिए ये ए की मात्रा, ये ऐ की मात्रा, ये ओ की मात्रा, ये औ की मात्रा, ऐसी मात्राएं नहीं आएंगी। ठीक है, जैसे कि उदाहरण है इसका से प्लस अन। ठीक है, से प्लस अन तो क्या हो गया शयन। ये होती है आपकी यण संधि। इसमें आए आए आओ आओ इस टाइप के शब्द बनते हैं। देखिए आय हो गया शयन, आय हो गया कि नहीं। तो ये है अयादी संधि को पहचानने की ट्रिक। नंबर 2 आता है हमारे पास में व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि को पहचानने की ट्रिक होती है, इसके कुछ नियम होते हैं जिसे मैंने शॉर्ट में लिख के रखा है आपके लिए। तो देखिएगा ये जो अम की मात्रा होती है, ठीक है, ये अम की जो मात्रा होती है ये म में बदल जाती है। ठीक है, इसके नीचे मैंने हलंत लगा के रखा है, इसका मतलब ये होता है आधा म। ठीक है, आधा म, ये पूरा म नहीं होता है, आधा म होता है। तो अम की मात्रा इसमें बदल जाती है। उदाहरण संक्षेप। ठीक है, तो संक्षेप को जब हम ये देखिए अम की मात्रा जो है वो आधा म पे बदल गई। संक्षेप को विच्छेद किया तो सम प्लस क्षेप, या फिर आपको ऐसा दे देगा सम प्लस क्षेप में कौन सी संधि है। तो आपको पता है सम प्लस क्षेप संक्षेप होता है, मतलब म किस में अम की मात्रा में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। आधा न, आधा द, आधा च, आधा ल, आधा ज, ये सब चीज़ें आधा त पे बदल जाती हैं। ठीक है, में बदल जाती हैं। जैसे कि उदाहरण उन्नति। उन्नति में देखिएगा आधा न है ना, तो आधा न ये ता पे बदल जाएगा। तो उन्नति का विच्छेद क्या होता है, उत प्लस नति। वैसे ही नेक्स्ट पे है ग क पे बदल जाता है, में बदलना। दिगंबर पे, दिगंबर पे देखिए ग था तो ग आधा क पे बदल गया, दिक प्लस अंबर। र ट पे बदल जाता है। सडानन पे देखिए सट प्लस आनन। ज च पे बदल जाता है, ज च में बदलना। आजादी तो अच प्लस आदि, देखिए ज च पे बदल गया। स ईस पे बदल जाता है। देवेश तो देव प्लस ईश। नेक्स्ट है च या आधा च छ का जोड़ना हटाना। ये कभी जुड़ते हैं कभी हटते हैं। जैसे वी प्लस छेद, तो वी प्लस छेद में आपको पता है कि जहाँ पर भी छ आएगा आधा च छ लग जाएगा, तो आधा च लग गया। देखिए वी प्लस छेद विच्छेद। नेक्स्ट है आधा श का मतलब षटकोण वाला श और का, और सड़क वाला श और का आए तो स हट जाएगा, मतलब षटकोण वाला स हट जाएगा और सड़क वाला स हट जाएगा। जैसे परिष्कृति, तो परिष्कृति में आधा श और का आया है ना, तो ये हट जाएगा और क्या बन जाएगा, परि प्लस कृति, ये स हट जाएगा।
नेक्स्ट पे यदि आधा स और ठ आया है तो क्या हो जाएगा, आधा स और था, मतलब यदि षटकोण वाला स और ठ आया है तो आधा सड़क वाला श और था हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है निष्ठा, तो यहाँ पे नी प्लस स्था हो जाएगा। अब है एक और हमारे पास में इसका रूल, यदि षटकोण वाला श है तो वो सड़क वाले श पे बदल जाता है। इसका एग्जाम्पल है निषेध, निषेध में देखिएगा नी प्लस सेध, ये षटकोण वाला श किस पे बदल गया, सड़क वाले सा पे। तो ये व्यंजन संधि को पहचानने के लिए कुछ ट्रिक हमने आपको बताई है। अब हमारे पास में लास्ट आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की पहचान है विसर्ग, ये होता है विसर्ग का चिन्ह। तो ये जो विसर्ग होता है वो आधा श सड़क वाला, आधा स षटकोण वाला, आधा श शक्कर वाला में बदल जाते हैं। मतलब विसर्ग की जगह ये 3 सा में से कोई एक सा लग जाता है। जैसे कि निह प्लस छल, तो ये विसर्ग हट जाएगा और इसमें लग जाएगा शक्कर वाला आधा स, तो निश्छल हो जाएगा। तो ये है हमारी विसर्ग संधि को पहचानने की ट्रिक। तो इस तरीके से आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी संधि को याद रखने के लिए और संधि को पहचानने के लिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम पे सिर्फ संधि को पहचानने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। थैंक यू।